पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मजबूत रूहानी और मजहबी रिश्ते निफ्स सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित हैं। ब्यूरो चीफ रिपोर्ट एजाज अहमद ताहिर अवान से जमयत उलमा इस्लाम सऊदी अरब के मरकजी रहनुमा और हर दिल अजीज शख्सियत इंजीनियर हाजी सज्जाद खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत तारीखी, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात निफ्स सदी पर कायम हैं और ये ताल्लुकात हर दौर में मजबूत, पायदार और पाक सऊदी दोस्ती बेमिसाल और लाजवाल हैं। यही वजह है कि पाक सऊदी ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद परवान चढ़ते रहे हैं और मजबूत तरीन बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं। यही वजह है कि तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में रोज़गार की गर्ज से मुकीम हैं, जो हर साल अरबों डॉलर बतौर ज़र मुबादला मुल्क में भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत में कलीदी हैसियत हासिल है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुमलिकत सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। सऊदीया के शाही खानदान और अवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और हर मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों का भरपूर साथ देकर अखुवत और रवादारी का मुजाहरा किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान व सऊदी अरब यकजान दो कालिब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब मुसलमानों की मोहब्बत और अकीदत का मरकज़ है। नेज़ सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया में एक मरकजी हैसियत और ख़ास मुकाम हासिल है। इसी तरह सऊदी अरब दुनिया में एक अरब और इस्लामी मुल्क की पहचान रखता है और दुनिया भर के मुसलमानों के मरकजी, मजहबी व रूहानी मुकामात का हामिल मुल्क है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दोस्ती बेमिसाल और लाजवाब है, लिहाजा उनका आपस में इस्तेहकाम उम्मत का इस्तेहकाम है, क्योंकि पाक सऊदी ममालिक उम्मत मुस्लिमा के दो रोशन सितारे हैं। नेज़ पाकिस्तानी और सऊदी बाशिंदे एक दूसरे के दिलों में रहते हैं। तारीख गवाह कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का 23 मार्च पर यह कौम के नाम खुसूसी पैगाम। 23 मार्च यौम पाकिस्तान हमारी तारीख का एक अहम संग मेल है। कौम को पहले से ही कहीं ज़्यादा आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम खुसूसी पैगाम में कहा है कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का एक अहम संग मेल है, जब बर सगीर के मुसलमानों ने एक अलहदा वतन के क़याम का अज़म किया। उन्होंने कहा कि हमें इस दिन की अहमियत को समझते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक आज़ादी के दीगर रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज जिसका सामना इत्तेहाद, यकजहती और जमहूरी उसूलों पर अमल पैरा होकर किया जा सकता है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बन सकता है अगर हम सब मिलकर मेहनत और ईमानदारी से काम करें। सदर जरदारी ने मुसल्लह अफवाज, शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को भी सराहा और अहद किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मस्जिदुल हराम की तीसरे मंसूबे की तोसी, जो कि मशरूतुल तौसतुल सालिसत के नाम से मसरूफ़ है, सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रम में वाक़े मस्जिदुल हराम की तामीर और तौसी का एक अहम मंसूबा है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद दुनिया भर से आने वाले मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए ज़्यादा जगह फराहम करना है। इस मंसूबे का आगाज़ 2007 में किया गया था और इसका मकसद मस्जिदुल हराम की गुंजाइश को बढ़ाना था, ताकि हज और उम्रे के दौरान लाखों ज़ायरीन की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। मस्जिदुल हराम के सहन को वसी करने के लिए जदीद नौयत की तामीरात की गई। जदीद तरीन सहूलतें मंसूबे के तहत जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलतों को मस्जिदुल हराम में शामिल किया गया, जैसे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, सीढ़ियाँ और लिफ्ट्स। इस तौसी मंसूबे के बाद मस्जिदुल हराम की गुंजाइश तकरीबन 2.5 मिलियन तक पहुँच गई, जिससे हज और उम्रे के दौरान आने वाले ज़ायरीन के लिए सहूलत में बेहतरी आई है।